चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था। सावित्री अकेली जंगल की पगडंडी पर बढ़ने लगी। दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ जंगल घना और डरावना होता जा रहा था। मैं डरूंगी नहीं। बाबा मेरी बेटी को बचा सकते हैं। मुझे बस उनसे मिलना है। थोड़ी देर बाद वो बाबा की कुटिया के सामने खड़ी थी। कुटिया अंधेरे में डूबी हुई थी। सावित्री ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, सुबह का समय था। घर के अंदर मुखिया की पुत्री राधा पलंग पर पड़ी थी। उसका शरीर तप रहा था। उसकी माँ सावित्री माथे पर गीला कपड़ा रखकर उसे राहत देने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बेटा राधा। अरे ओ राधा, बेटा कैसी है तबीयत? कोई आराम नहीं मिल रहा। सारा दिन बीत गया। हर उपाय कर लिया, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा। हाँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अरे गांव के हर वैद्य के पास जा चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब करें तो क्या करें? क्यों ना हम जंगल की सीमा पर बनी उस कुटिया में जाएं, जहां विचित्र बाबा रहते हैं। क्या? विचित्र बाबा? हाँ, जब जमुना काकी के बेटे मुन्ना को तेज बुखार हुआ था, तो बाबा ने उसे ठीक कर दिया था। मैं जानता हूँ सावित्री, पर याद करो कि बाबा खुद चलकर गांव आए थे। उन्होंने बस एक नजर डाली और मुन्ना ठीक हो गया। लेकिन कोई उनके कुटिया के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां जाने वालों के साथ ना अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, अजीब अजीब घटनाएं। हाँ। इतना बोलकर मुखिया घर से बाहर चला गया। मैं अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। इतना बोलकर वो घर से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था। सावित्री अकेली जंगल की पगडंडी पर बढ़ने लगी। दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ जंगल घना और डरावना होता जा रहा था। मैं डरूंगी नहीं। बाबा मेरी बेटी को बचा सकते हैं। मुझे बस उनसे मिलना है। थोड़ी देर बाद वो बाबा की कुटिया के सामने खड़ी थी। कुटिया अंधेरे में डूबी हुई थी। सावित्री ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। ये कैसा सन्नाटा है? अचानक उसके कानों में किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। सावित्री पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अगले दिन बाबा की कुटिया से थोड़ी दूर सावित्री की लाश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा था, आंखें खुली थीं और शरीर अकड़ा हुआ था। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। अरे भैया मुखिया, तुम्हारी पत्नी जरूर बाबा की कुटिया में गई होगी और इसका यही अंजाम हुआ। हाँ। मैंने सावित्री को बहुत समझाया था कि बाबा की कुटिया के पास मत जाना, मत जाना, पर उसने मेरी एक ना सुनी। अब मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी गांव का रामधन नशे में लड़खड़ाते हुए आ पहुंचा और गुस्से से गांव वालों की ओर देखकर बोला, वर्षों से यही हो रहा है, वर्षों से यही हो रहा है। जब भी गांव में कोई बीमार होता है, बाबा आता है।
बस एक हाथ रखता है और वो ठीक हो जाता है। पर जो उसकी कुटिया में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हाँ, वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग माधव काका बाबा के समर्थक थे। अरे चुप हो जा रामधन, चुप हो जा। साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष। अगर उन्होंने किसी को कुटिया में आने से रोका है तो जरूर कोई कारण होगा ना, ऐसे ही थोड़ी रोक दिया। सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष, हाँ। ये सब बकवास बातें हैं। अगर बाबा इतने ही सिद्ध हैं तो जो भी उनकी कुटिया में जाता है वो क्यों नहीं लौटता, बताओ भला। हाँ, मैं खुद देखूंगा कि उस कुटिया में ऐसा क्या है जो कोई बाहर नहीं आ पाता। मैं खुद देखूंगा। हाँ। गांव वाले घबरा गए। माधव काका और कुछ लोग रामधन को रोकने की कोशिश करने लगे, पर वो लड़खड़ाते हुए कुटिया की ओर बढ़ गया। मैं आज उस बाबा का रहस्य पता करके ही मानूंगा। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। हाँ। और कितना चलना पड़ेगा? अरे रे, और कितना चलना पड़ेगा? कुटिया तो दूर होती जा रही है। लगता है कुटिया भी मेरे साथ साथ चल रही है। कहाँ चली गई? रात का अंधेरा और घना हो गया था। रामधन ने बाबा की कुटिया के पास पहुंचकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा कुटिया के बीचों बीच बैठे थे, लेकिन उनकी परछाई दीवार पर अलग अलग दिशाओं में हिल रही थी। बाबा की आंखों की पुतलियां सफेद थीं। रामधन तेजी से बाहर की ओर भागा। बाहर घने अंधेरे ने उसे घेर लिया। अरे अरे, ये क्या? अरे अरे उसकी चीखें सुनकर गांव वाले कुटिया की ओर दौड़े, पर रामधन का कहीं अता पता नहीं होता। कुटिया का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अगले दिन गांव के बुजुर्ग और कुछ नौजवान गांव की चौपाल में एकत्रित होते हैं। गांव का सबसे निडर युवक रघु गुस्से से वहां बैठा था। अरे मैं क्या बताऊं, अब ये रहस्य और नहीं सहा जाएगा। अरे गांव में जब भी कोई बीमार होता है, साधु बाबा आते हैं और उसे चमत्कार से ठीक कर देते हैं। लेकिन जब कोई उनकी कुटिया में जाता है तो वो या तो लापता हो जाता है या उसकी लाश मिलती है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो जाता है, हैं? बेटा चुप हो जाओ। बाबा के खिलाफ कुछ मत बोलो। वो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष। वो अपनी कुटिया में किसी का प्रवेश पसंद नहीं करते तो नहीं करते। अब इसमें क्या जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाओगे क्या, है? अरे जबरदस्ती कौन किसके घर में घुस रहा है? विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है माधव काका, फर्क होता है। अगर बाबा गांव की भलाई के लिए हैं तो उन्होंने आज तक नहीं बताया कि उनकी कुटिया में आखिरकार क्या है, हैं? क्या यह संयोग है कि जो भी उनकी कुटिया में गया वो कभी लौट के नहीं आ सका? बताइए भला। ऐसा नहीं है बेटा। तुम्हारी बहन चंदा भी बरसों पहले विचित्र बाबा की कुटिया के पास खो गई थी, लेकिन देखो वो तो सही सलामत मिली थी ना। हाँ, चंदा मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसकी आवाज ऐसे गुम हो गई जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वो एक तरह से गूंगी हो गई है, गूंगी। अरे काका, मेरे कान तरस गए हैं। मेरे कान तरस गए अपनी बहन की आवाज सुनने के लिए। अब मैं क्या कहूं आपसे? अब बस, अब और नहीं। हमें सच का पता लगाना होगा। रघु गुस्से से घर की ओर चला गया।
रघु की माँ डर और चिंता से उसे देखती हुई बोली, बेटा, तुम्हें इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। पहले ही मैंने अपनी चंदा की आवाज खो दी है, अब तुम्हें नहीं खो सकती। मां, मैं इस रहस्य को और सहन नहीं कर सकता। हर एक गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। बेटा, बाबा के खिलाफ कोई कदम उठाना हमारे लिए भारी न पड़ जाए। और मत भूलो कि बाबा ने हमारी बहुत मदद भी की है। अरे मां, बाबा ने गांव के बीमारों की मदद की है, यह बात बिल्कुल सच है। पर क्या हमें यह यकीन है कि जिसने गांव वालों की मदद की है वो वही बाबा है जो कुटिया में रहते हैं? ये सोच के देखो। बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे, मैं कहना चाहता हूं मां कि जिसने गांव में मदद की, हो सकता है कि वो कोई और रहा हो, और जो कुटिया में रहता है हो सकता है कि वो कोई और हो, क्योंकि एक ही इंसान के दो रूप इतने अलग अलग तो नहीं हो सकते। हाँ। रघु की माँ ये सुनकर सन्न रह गई। अगले दिन रघु गांव से कुछ दूर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा चिंतन कर रहा था। तभी उसे दूर एक संत ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। कुछ देर बाद संत धीरे धीरे कदमों से रघु के पास आकर बोले, तुम्हारे चेहरे से प्रतीत होता है कि तुम किसी गहरी चिंता में हो। क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? बोलो। बाबा, हमारे गांव में एक विचित्र साधु बाबा रहते हैं। वो बीमारों को ठीक तो करते हैं, लेकिन जो भी उनकी कुटिया के अंदर जाता है वो या तो लापता हो जाता है या फिर उसकी लाश मिलती है। बाबा, मेरी बहन चंदा भी बरसों पहले उनकी कुटिया के पास से मिली थी, लेकिन तब से वो गूंगी हो गई है। अब मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार ये कैसा खेल हो रहा है, मतलब कैसा रहस्य है ये। संत हल्की मुस्कान के साथ अपने गले की माला उतारते हुए रघु के हाथ में रखते हुए बोले, ये लो, ये माला संभाल कर रखो और बिना भय के कुटिया के अंदर प्रवेश करो। ये तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन जो देखोगे उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। अपनी बुद्धि का उपयोग करना, ठीक है? रघु माला को पकड़कर कुटिया की ओर बढ़ गया। रघु बिना रुके अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य भयावह था। बाबा काली माला फेर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी परछाई दीवार पर विचित्र रूप से हिल रही थी, जैसे वहां कोई दूसरा जीव मौजूद हो। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं हूं हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं हूं हूं फट स्वाहा। कौन हो तुम और इस कुटिया का क्या रहस्य है? बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। उनकी आंखें पूरी सफेद होती हैं, जैसे वो इंसान न हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बालक। अब तुम्हारा यहाँ से जाना असंभव है। अचानक कुटिया हिलने लगी। एक गहरा धुआं पूरे कमरे में फैल गया। बाबा का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। हाँ, अरे, तुम कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक मायावी तांत्रिक लगते हो। बताओ तुम कौन हो? बताओ। तांत्रिक की हंसी पूरी कुटिया में गूंज उठी।
तुम सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो। बरसों पहले इस गांव में एक असली संत रहा करते थे, जो लोगों की मदद करते थे। लेकिन मैं एक लोभी तांत्रिक उनकी शक्तियां हासिल करना चाहता था। इसीलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और खुद बाबा का रूप धारण कर लिया। जब भी कोई मेरी कुटिया में आता था, मैं उसे अपने काले जादू से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता था, ताकि मेरा भेद न खुले। क्या? तो गांव में जो भी बीमार हुआ, आखिरकार तुमने उसे कैसे ठीक किया? उसे नहीं नहीं नहीं, असली बाबा की आत्मा, जिसे मैं पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, वो अब भी गांव में किसी न किसी रूप में प्रकट होकर लोगों की मदद करती है। हाँ। रघु बिना समय गंवाए माला को हाथ में घुमाने लगा। अचानक माला से तेज रोशनी निकलने लगी और तांत्रिक चीखते हुए जलने लगा। अरे अरे नहीं 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 आ आ आ नहीं 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 ये संभव नहीं। मैं अमर हूँ। मैं कभी नहीं मर सकता। आ आ आ आ आ कुछ ही पलों में तांत्रिक धुएं में बदलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कुटिया जल उठी। रघु तेजी से बाहर निकल गया। तभी संत की आवाज उसके कानों में टकराई। तुमने इस गांव को एक बहुत बड़े अभिशाप से मुक्त किया है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अगली सुबह रघु की बहन चंदा, जो बरसों से गूंगी थी, पहली बार बोली, भैया, गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। अब गांव पर कोई श्राप नहीं था, कोई डर नहीं था। रघु मुस्कुराते हुए गांव की ओर देखने लगा।